एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज आबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। पहला मैच था आज, वो भी बारिश की नज़र हो गया, ना टॉस हुआ ना मैच हुआ, बारिश अभी भी जारी है और सुना है कि 40% अभी मज़ीद चांसेस हैं बारिश के। तो मेरा ने ख्याल आज का मैच होता है। क्यों मीरब, क्या कहती हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है, कहीं ना कहीं बारिश की नज़र जो है वो मैच हो ही ना जाए। और जो एक था कि दोबारा से इसको कराची से रावलपिंडी शिफ्ट करना है, मुझे लगता है कहीं महकमा मौसमियात से बात हुई है और उन्होंने बताया कि रावलपिंडी में मुसलसल बारिशें हैं और हमें खदशात थे कि हम कहीं हार ना जाएं, तो हमने दोनों मैचेस जानबूझ के बारिश की नज़र कर दी। अब दोनों मैचेस रावलपिंडी में होने हैं। दूसरे मैच में जी शायकीन भी आएंगे, पहले मैच में तो नहीं थे और अब उम्मीद भी नहीं है कि होगा। तो पता नहीं अब क्या सिचुएशन बनती है। हम तो यही देख रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद थी कि भैया आज हम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन मैच ही बारिश के, लेकिन हमें मिल रही हैं अम्ब्रेलास देखने। अम्ब्रेलास खैर, देखते ही हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, मैच होता है या नहीं होता है, क्योंकि टॉस भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वरना डीएलएस के थ्रू ही हम थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे किस्मत जो है ना, वो मतलब कुदरत का निज़ाम जो है ना, वो इधर उधर कहीं निकलता जा रहा है, पाकिस्तान को तो सीधा ही क्रॉस करते जा रहे हैं। खैर, इसी के साथ हम अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। राबिया, हमारे साथ आज मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप सबके फेवरेट, हमारे साथ इमरान सुहेल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बारिश हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई पकोड़े कोई समोसे नहीं, मतलब ठंडा हो जाता है ना माहौल बारिश के बाद। अब मैं हम सोच रहे थे कि आएंगे और डिस्कस करेंगे कि पहले सेशन में टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले बॉलिंग की और ऊपर से 6-7 ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से, ईमान नाल आप जहन में क्या सोच कर आए हुए थे कि आज मैं क्या एक एंगल दूंगा, क्योंकि मतलब क्या ज़्यादा पॉइंट्स क्या थे जहन में कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, जीत रहा होगा, हार रहा होगा? एक होता ना एक एंगल बंदा लेके रात को सोता है, 5 दिन का मैच, सुबह जब शो स्टार्ट होगा मैंने ये बात करके देखनी है, मैंने छोड़ देना सब कुछ। पहले बात तो मैंने आपको ये बतानी थी कि आप लोगों ने बड़ा रौला डाला हुआ था कि स्पिनर खेलेंगे। हाँ जी, स्पिनर को खिलाना चाहिए पाकिस्तान में। स्पिनर उन्होंने एक था, वो भी उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन एक भी नहीं खिलाना। ये महसूस हुआ मुझे। एक ऑलराउंडर वो भी नहीं उन्होंने खिलाया। उन्होंने कहा वो भी अनफिट है, इसको भी साइड पे करो। शायद होगा अनफिट भाई। मैंने वैसे माजी में पाकिस्तान में पता क्या होता रहा, आप किसी को भी टीम से बाहर करना हो ना तो उसको इंजर्ड कर देते। ये बड़ा आसान फार्मूला था, ये होता रहा है। अगर आप पूछे लोगों तो आपको बताएंगे कि कोई नई बात मान रहा, अब वो कहेगा मैं टीम से निकलूं कैसे, मैं खुद तो नहीं कह सकता कि मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कहेंगे अच्छा तुझे इंजरी हो गई और तुझे आज फ्लू हो गया है, तेरा आज पेट खराब है, तो इसलिए बाहर हो जा। ये माजी में होता रहा। तो हम 5 साल पुरानी इंजरी के साथ भी शुएब अख्तर आपके टखने में इंजेक्शन लगा के खेलते रहे। खुद शाहीन भी तो खेल रहे हैं। वो अपने टखने की बात नसीम और शाहीन भी तो खेल रहे हैं। नसीम और शाहीन, हाँ वो भी अनफिट खेलते रहे। मतलब जिसने खेलना है ना उसने इंजरी छुपा के भी खेलना है, और जिसको निकालना है उसको कहना है कि तू इंजर्ड है और तू बाहर चला था। लेकिन मैं ये सोच के आया था कि आज पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो ऑब्वियसली कोई बांग्लादेश भी टॉस जीता ना तो पहले बॉलिंग ही करता। देखिए हम पिछले प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करते रहे हैं कि जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं। आपने कहा कि स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाते, तो मैंने कहा कंडीशंस ही नहीं है स्पिनर्स वाली। पिच गीला होगा, आउटफील्ड गीली होगी, फास्ट बॉलर को ज़्यादा रूलिंग शॉट्स लगते हैं, बड़ा शॉट नहीं आप मार सकते आसानी से, तो आउटफील्ड पे ना तो बॉल भागेगा। आज ही मैच शुरू नहीं हो रहा, आउटफील्ड जो है वो बैठा है। अब वो कंडीशंस नहीं है। आपने इब्तिदा में कहा कि कराची से पिंडी मुंतकिल किया तो वहाँ बारिशों का मौसम आ गया। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था पाकिस्तान बांग्लादेश वर्सेस बारिश ये मैच होगा, याद है आपको ये लाइन? तो पहले दिन ही ऐसा हो रहा है। वो मतलब 5 दिन का मैच, 3 दिन भी मिल जाएंगे ना आपको तो आप बांग्लादेश को आसानी से हरा देंगे। बहुत आसान है बांग्लादेश को हराना। जो जिसका कोच ग्राउंड में खड़ा होकर रो रहा है कि मेरे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, वो मेंटली कितना प्रिपेयर होगा, वो कितना गेम के अंदर इन होगा, वो कितना सोच रहा होगा। उसको ये फिक्र पड़ी है कि मेरी एक असाइनमेंट है वो मैंने पूरी करके वापस जाना है, तो मैंने तो जॉब पे होना ही नहीं। अभी की खबर है कि बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट बोर्ड का सदर भी चेंज कर दिया। आज की खबर है कि बांग्लादेश से T20 वुमेन्स का वर्ल्ड कप जो है वो भी शिफ्ट हो गया। तो सारी चीजें तो बांग्लादेश से जा रही हैं। तो जो टीम खेलने आई है वो क्या सोच रही होगी? आप बॉडी लैंग्वेज और आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो तब भी आप किसी टीम के ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि यार घर के हालात अच्छे नहीं हैं, रोप के अंदर जाके खेलना है, तो किस मोटिवेशन से आप खेलेंगे? फिर आपके सामने जो साइड है वो बेस्ट इस वक्त साइड है अगर फास्ट बॉलिंग के हिसाब से देखी जाए। पाकिस्तान अपनी कंडीशन में तो बहुत तगड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि वो ऑस्ट्रेलियन तरह की क्रिकेट खेलेंगे।
तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की क्रिकेट खेलेंगे तो आप अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही ज़्यादातर ग्राउंड में उतरा है। चलें, आई विश कि हम इस पर पूरा उतरे, क्योंकि कहते हैं कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल ही भूल के, ऐसी की सिचुएशन ना हो जाए। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया हाफिज इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी हाफिज साहब आप हैं हमारे साथ? जी जी बहुत शुक्रिया वालेकुम सलाम मीरब राबिया। जी हाफिज साहब, सबसे पहले तो तासुरात बताएं आप अपने। पहला मैच ही बारिश की नज़र हो गया, हम लोग तो उम्मीदें लगा के बैठे थे कि आज भाई फुल डिस्कशन होगी परफॉर्मेंसेस पर। बाबर ने भाई 300 रन मार लिए, क्या कहेंगे आप, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए बात यह है कि वेदर अनकंट्रोलेबल है और आप इसको मैनेज कर सकते हैं विद इन द कंट्री। अगर आप अपने सीरीज करवा रहे हैं तो आप शहरों को चूज कर सकते हैं कि कहाँ पर आप जा सकते हैं, कहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से ये शेड्यूल किया है उसके ऊपर तो बात हो रही है कि मुल्क के किस हिस्सों में आप टेस्ट मैचेस रख सकते हैं जहाँ पे मौसम से बच सकते हैं। और उस सिलसिले में जो इंतजामात हैं लॉजिस्टिक के वो अगर बेहतर तरीके से या बर वक्त तक कर लिए जाते तो ऐसे मकामात से जहाँ पर मैचेस हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब चूंकि पिंडी में दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के होने हैं और पहले दिन का खेल आधे दिन का खेल लगभग बारिश की नज़र हुआ है और जब हम प्रोग्राम खत्म करेंगे तो उसके कुछ वक्त के बाद मैच होने का इम्कान है। तो इसके ऊपर बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बेहतर तरीके से शेड्यूल कर सकता था और ये मैच मौसम की वजह से खराब ना होता। उसकी वजह ये है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं और पाकिस्तान को WTC में जब आखिरी मराहल की तरफ बढ़ रहा होगा तो ये वाले सीजन के मैचेस हैं 7, इनकी कामयाबी या नाकामी या ड्रॉ रहना किसी भी सूरत कोई भी नतीजा है तो पाकिस्तान की WTC में टेबल जो पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो अमूमी तौर पर सोचा यही जा रहा है कि पाकिस्तान इनके खिलाफ टेस्ट मैचेस जीत सकता है। तो पाकिस्तान को वो ड्रॉ की तरफ या किसी और तरफ अगर किसी वजह से जाते हैं, आप फर्ज कर लें कि बारिश की वजह से या मौसम की वजह से होता है, तो फिर ये बात तो ज़रूर होगी कि क्या हम कोई और वेन्यू देख सकते थे जहाँ पर मौसम निस्बतन बेहतर होता और बारिश की वजह से मैचेस मुतासर न होते। बहरहाल देखना ही है कि अब से कुछ देर के बाद जो है 7-8 मिनट के बाद टॉस होना है और 35-40 लेकिन हाफिज साहब, महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन है कि आज थ्रू आउट 40% मजीद चांसेस हैं कि इसके बाद भी बारिश हो सकती है। तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए फिर यही है ना कि फिर आपके WTC के मैचेस हैं, पॉइंट्स हैं। अगर मैच नहीं हो पाते हैं ये 2 मैचेस, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा हुआ है और अगर ये दोनों टेस्ट मैचेस गैर नतीजा रहते हैं, बगैर किसी फैसले के खत्म होते हैं, नतीजा खेज नहीं होते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान उन पॉइंट्स से महरूम रह सकता है जो कि पाकिस्तान ये दोनों टेस्ट मैचेस जीत कर पॉइंट्स हासिल कर सकता था। तो फिर चूंकि टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं उसके ऊपर फिर यकीनी तौर पर लोग बात करेंगे, होगी अब भी हो रही है कि क्या ये इससे बेहतर अंदाज में शेड्यूल नहीं हो सकते थे। तो जैसा कि अभी आपने बताया था कि इसमें अभी मजीद बारिश के इम्कान मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आज के दिन का खेल नहीं होता तो 4 दिन बाकी बचते हैं। तो वैसे तो ये सारे के सारे दिन में ही बारिश जो है, मौसम ऐसा है कि बारिश होती रहेगी के इम्कान ज्यादा हैं जो महकमा मौसमियात बता रहा है और ये काफी दिन पहले से है। ऐसा नहीं है कि आज अचानक से उन्होंने इसको मौसम की सूरत हाल बताई है। जो पेशगोई थी बारिश की वो यही थी। अब तो इंतजार इस चीज का है कि मैच शुरू होता है या नहीं होता, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को काफी महीने गुजर गए हैं टेस्ट क्रिकेट खेले हुए और साइम अयूब को मौका मिला है, लोग उनको देखना चाहते हैं। बाबर आजम ने रन नहीं किए, काफी वक्त हो गया है टेस्ट मैचेस में, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने खेला था ऑस्ट्रेलिया में, उस सीरीज में भी बाबर आजम बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए थे। शाहीन ने तीसरे टेस्ट मैच में आराम किया था, खुर्रम पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद अनफिट हो गए थे। तो पाकिस्तान के काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। शान मसूद पाकिस्तान में पहली मरतबा टेस्ट टीम की क़यादत करते हुए दिखाई देंगे, उनकी तरफ से बड़े रन का इंतजार है पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट को। तो वो जो एक्शन है वो लोग देखना चाहते हैं। अब पाकिस्तान अब ये मौसम उनको इजाजत देता है उतनी क्रिकेट खेलने की या नहीं खेलने की, ये तो बहरहाल अब वक्त के साथ साथ पता, जैसे जैसे बारिश की इतलात आती हैं वैसे वैसे आपको पता है मीडिया भी हर 5 मिनट के बाद कि ये हो गया है, ये हो गया है, तो फिर हम लोग बैठे हुए हैं। हमने भी तो दिन में 3-3 मरतबा 2-2 मरतबा प्रोग्राम करने ही होते हैं, तो हम भी अपने लोगों को बताते चले जाएंगे। हमें तो हाफिज साहब वैसे ही जरूरत है इस तरह के पॉइंटर्स की।
कि हम भी बताते चले जाएंगे बार बार लोगों को, जी ये वाला वेन्यू था वो ज्यादा बेहतर था, ये वाला वेन्यू ज्यादा बेहतर था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उस वेन्यू पे चला जाता तो आपको एक्शन देखने का मौका मिलता। तो हम भी साथ साथ बताते रहेंगे, वो उधर बारिश होती रहेगी, इधर जो है ना क्या उसको कहते हैं अपडेट मिलती रहेगी, काम चलता रहेगा, उनका भी चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। बिल्कुल। हाफिज साहब, इमरान साहब का कहना है कि मैचेस मुल्तान भी तो रखे जा सकते थे मौसम की निस्बत, अगर हम करते हैं मौसम के मुताबिक भी, और अगर कराची में जिस तरह से मैचेस शिफ्ट किए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी, तो मुल्तान एक बेहतर वेन्यू नहीं था? वो जो शुरू में मैंने कहा ना, लॉजिस्टिक अगर आप बेहतर तरीके से ऑपरेट कर लें तो चीजें हो सकती हैं। वो समझ आई होगी लोगों को जिन्होंने इसको करना वाला सवाल किया है, उसमें वहाँ पे क्या मुश्किलात थी। तो मैं उसको डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं यहीं से इसको जो है ना वो डक कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये करना होता है उनको समझ आ गई है कि लॉजिस्टिक की जब बात होती है तो लॉजिस्टिक की जो बात है, इमरान साहब का कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कोई इजाजत नहीं होगी। ब्रॉडकास्टर नहीं शायद माना होगा कि वो कह रहा होगा कि एक जगह पे सेटअप लगा है तो आप दूसरा टेस्ट भी यहीं करवा लें। ऐसा नहीं है, ये ब्रॉडकास्टर ने क्या कहना है, क्योंकि कराची में भी तो ब्रॉडकास्ट होना ही था, कराची में भी तो ब्रॉडकास्ट होना था, खर्चा बच गया। अब यहाँ पे उन्होंने लगा दिया है, लेकिन टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ब्रॉडकास्टर जब पाकिस्तान में है, आप जब PSL के मैचेस होते हैं तो उस वक्त भी 2 शहरों में 4 में मजमूई तौर पर 2-2 शहरों में मैचेस चल रहे होते हैं। तो ये असल में कुछ और मसाइल हैं, ब्रॉडकास्टर से भी ऊपर की जाए चीजें हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हाफिज साहब, अब तो थ्रू आउट प्रेडिक्शन ही यही है कि थ्रू आउट बारिश रहनी है, मैचेस, आज का मैच भी खतरे में ही था, पता था, कुछ ना कुछ लोगों को या फैंस को आइडिया था कि बारिश नहीं होनी, और पिच की सिचुएशन भी अब ऐसी ही रहेगी, सॉफ्ट, नरम और गीली। तो हम देख रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को कहा जाता है कि सूट नहीं करेगी पिच इस तरह की, या बैट्समैन को भी सूट नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है कि अब एक स्पिनर है हमारे पास और सिचुएशन होल्ड कीजिए। हाफिज साहब ने कहा क्या होल्ड कीजिए, हाफिज साहब की आवाज को क्या हुआ। चले हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यही क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने इनको देखते हुए अपनी पिच को बनाकर 4 फास्ट बॉलर्स इसीलिए खिलाए हैं कि पाकिस्तान का निसार अपनी फास्ट बॉलिंग और पेस बॉलिंग के ऊपर है, और पाकिस्तान उसी के जरिए मैच को आगे लेकर चलना चाहता है। तो ये तो अब असल में मैच शुरू जब तक नहीं हो जाता उस वक्त तक कह लें, अंदाजे कह लें, लेकिन जब मैच शुरू होगा उसके बाद कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी, क्योंकि टॉस पर ही तो मैच का फैसला नहीं होना। आपने फिर के बाद फायदा उठाना है, बैटिंग आपने भी करनी है, बैटिंग बांग्लादेश ने भी करनी है। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर ने सिर्फ बॉलिंग करनी है और बांग्लादेश ने बैटिंग करनी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों चीज़ों में दोनों टीम्स ने अपना अपना पूरा हिस्सा डालना है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ इमरान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाफिज साहब जिस तरह से बात करें कि ब्रॉडकास्टर से ऊपर चीज़ है, ये ऊपर की सारी गेम है, ऐसे ही एक सवाल जहन में आ गया। देखें, अब ताल्लुक़ है सहाफ़त से तो फिर चीज़ें जहन में आती रहती हैं कि बाबर आजम स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, वेदर कंडीशन है, पिच है, रावलपिंडी है, सब कुछ है। क्या ये वजह है कि हमने ज़बरदस्ती मैच, मजदूर भी देख लेते चलो खुश हो जाते, लेकिन हमने उठाकर रावलपिंडी में रख दिया है कि बाबर आजम स्कोर करते हुए हमें नज़र आए, बाबर जस्टिफाई हो जाए? इज़ दैट द रीज़न? नहीं, मेरा ख्याल है बाबर की वजह से उसके हाथ में है कुछ नहीं। अब बाबर के हाथ में अब कुछ नहीं, वो टेस्ट टीम के अंदर डिसाइड करता है कोच और कैप्टन। अगर वाइट बॉल होता तो हम कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं और शायद वो अपना कुछ ओपिनियन दे सकता है कि स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स की पिच बनाई जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि कराची वाला मैच पिंडी मुंतकिल नहीं होना चाहिए था, इसको मुल्तान मुंतकिल करते। और क्या मुमकिन नहीं है अगर आप 4 महीनों में 3 बड़े स्टेडियम बनाने की हिम्मत रखते हैं और आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं, 2 साल के प्लान को आप 4 महीने में एग्जीक्यूट तो क्या आप 10-12 दिनों में ग्राउंड नहीं साफ करवा सकते, ग्राउंड प्रिपेयर नहीं करवा सकते? इतनी बड़ी आपके पास इंतजामिया है मुल्तान के अंदर। अगर आप शायकीन, अगर वहाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मुल्तान में मैच होता ना तो बहुत लोग देखने आते हैं, और वहाँ के जो सराइकी लोग हैं उनको बहुत शौक है क्रिकेट देखने का, और वो इतने बड़े सपोर्टर है पाकिस्तान टीम के, वो आते वो मैच देखने के लिए। अब पिंडी के अंदर एक तो रिस्ट्रिक्शंस इतनी है, आपको भी पता है कि लोगों का स्टेडियम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है,
मुल्तान में आप कराते तो शायद वहाँ के लोग जो आई थिंक, डोंट यू थिंक वहाँ पर मौसम ज्यादा ह्यूमिडिटी के लिहाज से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? ये इस मौसम के अंदर तो फिर कराची के अंदर क्यों करवा रहे हैं? तो कराची के अंदर भी यही हिसाब होता है ना, तो कराची में इससे भी ज्यादा हब्स होता है। और बाकी रहेगी, अभी आपने आप साहब से पूछा था कि जब वो होल्ड पे चला गया था कि फास्ट बॉलर्स, देखिए फास्ट जब भी जिस पिच में जूस होगा, पानी होगा नीचे, क्योंकि ग्राउंड के साइडों से पानी नीचे जाता है, तो वहां पर फास्ट बॉलर्स को फायदा होगा। स्पिनर हम नहीं खिला रहे, स्पिनर हमारे पास पूरे 15 में भी नहीं है स्पिनर। स्पिनर कहाँ से आएगा? वही सलमान अली आगा, मैंने आपको बताया था कि वही स्पिन बॉलिंग करेगा और उसी नहीं करने हैं 10-10, 15-15, 20-20 ओवर। इसके अलावा वो जा रहे हैं फास्ट बॉलर से किल करने। वो कहते हैं कि ओपोनेंट साइड को सीधे सीधे किल करो फास्ट बॉलिंग से, क्योंकि बाबर आजम की आपने बात की, तो बाबर आजम आई थिंक टेस्ट मैचेस के अंदर अगर आप बात करें, एक उसका जो ऑफ ड्राइव है करता है, उसके अलावा तो इन स्विंग पे बाबर बहुत हल्का है। ऑन साइड पे तो लोगों ने चेक कर लिया बाबर को, थोड़ा सा पीछे करते हैं, बॉल अंदर आता है, बाबर हमेशा से स्ट्रगल कर रहा है उस बॉल को, और अभी तक काबू नहीं काबू पाया उसने। क्योंकि स्पिनर के लिए मेरा ख्याल बाबर को खेलना इसलिए आसान हो गया है कि बॉल ज्यादा तेज नहीं अंदर आता है। बॉल स्पिनर को इसलिए वो अच्छा खेल लेता है, बाबर अच्छा खेल लेते हैं अब स्पिनर को। अब उनका एक ही प्रॉब्लम रह गया है, और वो है फास्ट बॉल को इन स्विंग खेलना। कैसे आप कह सकते हैं कि बाबर स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं? आपको पता है कि इवन ट्रेनिंग सेशंस में भी बाबर को दुश्वारी पेश आई है। देखिए ट्रेनिंग सेशन में तो फास्ट बॉलर ने बाउंसर मारा है, आपने देखे? वो फास्ट बॉलर ने भी उनको मुश्किल वक्त दिया है, लेकिन स्पिनर्स तो दे ही रहे हैं। स्पिन को तो बाबर नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर स्पिनर को अच्छा क्यों खेलता है, उसकी एक रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी आपका डोमेस्टिक का और दूसरा स्ट्रक्चर देख ले, फास्ट बॉलिंग तो आपके पास पिचेस ही नहीं बनती, आपके पास तो पिचेस ही स्पिनर्स की बनती हैं। तो स्पिनर्स आपके पास आप खिलाते भी नहीं है इतने तगड़े स्पिनर्स, लेकिन जो आउट करते हैं 60-70 वो नेशनल टीम में नहीं आते। ओपोनेंट टीम के पास स्पिनर कैसा, आप ये देखें। नहीं, अगर पिचेस स्पिनर्स की नहीं बनती हैं तो वन एंड ओनली हमारा जो मेन स्पिनर था उसको हमने बाहर करके फास्ट बॉलर्स क्यों ऐड किए? फिर देखिए स्पिनर्स की मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। ओके, डोमेस्टिक के अंदर हम स्पिनर्स की पिचें बनाते हैं। हमारे लोग यही कहते हैं कि आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर फास्ट बॉलर्स की पिचें बनाएं, ताकि हमारे लोगों को जो बैट्समैन है इन्हें बाहर जाकर जब फास्ट बॉलिंग की पिचेस पर खेलते हैं तो खेलना आसान हो। यहाँ हम खिला इमरान, मेरे ख्याल में टॉस हो चुका है और बांग्लादेश ने बॉलिंग का फैसला किया है। मैंने कहा था जो टॉस जीतेगा वही बॉलिंग करेगा, और वो क्यों कर रहे हैं उसकी एक रीजन है कि आउटफील्ड बहुत स्लो है, बॉल ट्रैवल नहीं करेगा, और जो एडवांटेज है, क्योंकि फास्ट बॉलर का एडवांटेज, अगर फर्ज करें, अब आप इम्तिहान देख लीजिएगा, आज किसका इम्तिहान है? आज आपके सामने उनका इम्तिहान है, कैप्टन इटसेल्फ उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जितना फोकस हमने कर लिया। अच्छा, अगर मेरी जाती राय से पूछा जाए ना, तो इतने बड़े स्टैंडर्ड का शान मसूद प्लेयर नहीं है जितना बड़ा आपने उनको उठा के रखा है कि वो पाकिस्तानी कैप्टन भी हैं, आप रिलाय भी उनके ऊपर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो हाफिज साहब कह रहे हैं ना कि ब्रॉडकास्टर से ऊपर की कोई चीज है, तो शान साहब के पास भी पीसीबी से ऊपर की कोई चीज है। ये मैं खुले अल्फाज में आपको बता दूं कि बहुत तकड़ी। अच्छा, आपको किससे एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन आज कह लें कि हमारे टेस्ट का रिकॉर्ड कायम करने वाला है? टेस्ट का रिकॉर्ड तो इन पिचेस पे तो नहीं कायम हो सकता, टू बी वेरी फ्रैंक के इन पिचेस के ऊपर, बैटिंग पिचेस के ऊपर बारिश का रिकॉर्ड कायम हो सकता है। मैं तो पहले कहा था कि मुकाबला बारिश का। मैच कितने घंटे तक चला जाएगा? देखिए आज का जो सेशन बचते हैं वो लंच के बाद आपके पास 1 घंटा बचेगा, और फिर उसके बाद टी के बाद का जो आपके पास 2 घंटे बचते हैं वो सेशन 30 ओवर का वो होगा। ऑलमोस्ट 35-40 ओवर का आज सेशन मुझे लग रहा होगा, अगर फिर बारिश ना हुई और कंडीशन इस तरह से कि खेल जल्दी ख़त्म ना करना पड़ा तो। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल उठेगा बैटिंग साइड के ऊपर, क्योंकि फास्ट बॉलर जो बांग्लादेश के पास है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो भी अच्छा बॉल सीम एंड स्विंग करते हैं। अब सारे करेंगे सर्वाइव, बारी लगाएंगे। मैं आज आपको बता दूं स्कोर कोई नहीं होने वाला, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से क्रिकेट नहीं खेली जाने वाली। यहाँ पर सर्वाइव किया जाएगा आज का दिन, कि किसी तरीके से आज विकेट थ्रो ना हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की 2 से 3 विकेटें आज गिर जाएंगी, आज गिर जाएंगी, आज गिरेंगी। और कितना जल्दी है, हम बाबर को देख लेंगे, पर पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर 3 गिर जाएंगे ना तो आप बाबर देखने के बाद को और भी देख लेंगे।
मतलब आप कह रहे हैं कि टुक टुक फटाफट सारी गिरेंगी। देखिए यहाँ पर ना तो फ्रीली देखिए बॉल एक तो सीम होगा और ऊपर से रुकेगा। जहाँ पर बारिश हुई हो, पहले ही काफी बारिश हुई इस ग्राउंड के अंदर, अब जूस बहुत ज्यादा पिच के अंदर मौजूद है। धूप जब तक उसको एक दिन नहीं लगेगी तब तक वो उस कंडीशन में नहीं आएगा कि आप फ्रीली ड्राइव मार सके, फ्रीली पुल खेल सके। वहां पर बॉल फंसेगा, रुकेगा, स्विंग भी होगा और वहां पर सिर्फ बैटर्स को इतनी मुश्किलात आने वाली हैं कि अगर आपके पास अभी हमारे पास कहीं डिस्प्ले होता तो आप देखती कि पहले 2 ओवर में ही सारे जो हमारे ओपनर है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे आपको। यानी आपको लगता है कि आज डिफेंसिव अप्रोच के साथ हमारे प्लेयर्स रहना चाहिए, रहना भी चाहिए, क्योंकि 5 दिन का खेल है। और ये एक दिन का नहीं है, T20 मैच नहीं है कि आज आपको मैच खत्म करना है और आपको एडवांटेज उठाना है कोई DLS का, नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। आपने या तो ड्रॉ करना है या जीतना है या हारना है। अच्छा इमरान, यूसी के जो पिच की सिचुएशन है, अगर गेम स्टार्ट होती है, बारिश नहीं होती, अगर थोड़ा सा माहौल बन जाता है कि गेम स्टार्ट हो सकती है, तो कितने टाइम में आपको लगता है कि प्लेयर्स हमारे जो बैट्समैन हैं वो फॉर्म में आ जाएंगे, कितना जल्दी आ सकते हैं? देखिए हम आई थिंक 9 मंथ के बाद टेस्ट मैच की तरफ जा रहे हैं, कह सकते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी तो प्लेयर्स भी जो है वो कंडीशंस शायद प्रैक्टिस कर रहे थे। और वैसे भी अगर इवन इतना वक्त गुजर भी गया है तो आप देखें कि हम अपनी होम ग्राउंड पर तो बहुत देर बाद खेल रहे हैं। अपनी होम, बिल्कुल। देखें जो सिचुएशन है ना, हम लोग जहाँ भी टेस्ट क्रिकेट खेली है इससे पहले बड़ी इजी कंडीशन में खेली है। हालांकि पाकिस्तान में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी कि हम अपने होम कंडीशन पे खेल रहे हैं, लेकिन वो होम कंडीशन हमारी रही ही नहीं। बारिश इतनी हो गई कि वो ना होम कंडीशन रही ना अवे कंडीशन रही। अब समझ नहीं आ रही करना क्या है। ऊपर से हम बारिश बहा दी, देखिए ऊपर से टॉस हार गए, ये सबसे जो हमें डिसएडवांटेज आज हुआ ना। फर्ज करें हमारी टीम, मैं कहना तो नहीं चाहता, अगर 200 के अंदर आउट हो जाती है तो फिर हमें ये तो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए कंडीशन ऐसी है, आपने फास्ट बॉलर क्यों खिलाए हैं अगली टीम को? जब आप किसी के लिए जाल बनाते हैं ना, उस जाल में कभी कभी आप देखिए किसी टीम के लिए जब जाल बनाते हैं ना आप, तो कभी कभी आप उस जाल में खुद भी फंस जाते हो। क्रिकेट में बहुत दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया हमेशा बहुत दफा ऐसा हुआ है कि वो स्पिन ट्रैक बनाता है, वेस्ट इंडीज स्पिनिंग ट्रैक बनाता है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है, लेकिन वो खुद भी अपने जाल में फंस जाते हैं कभी कभी। तो ये ना हो कि पाकिस्तान हमेशा से ही जो मीडियोकर फास्ट बॉलिंग होती है ना, उनके आगे वो हमेशा लग जाते हैं। बहुत तगड़े फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, जहां पर होते हैं ना थोड़े से हल्के फास्ट बॉलर, उनके आगे हम स्ट्रगल करते हुए हमेशा दिखाई दिए। लेकिन फिर वही वाली बात, कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ये खुले दिल से नहीं बात कर सकते। लेवल ही और है ना। लेवल अल्लाह ताला ने बदल दिया मौसम के हिसाब से। अब दुआ करें कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो जल्दी विकेट थ्रो ना करें। ओपनर्स, क्योंकि 2 लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओपनर्स के ऊपर, शान के ऊपर, बल्कि आज मैं शान ओपन नहीं करेंगे, नहीं साइम और अब्दुल्ला शफीक करेंगे। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना मेरा ख्याल साइम के ऊपर जितना प्रेशर होगा, और जितना हाइप क्रिएट कर दी गई है ना। और आपने एक स्टार बंदे को बाहर बिठा, नहीं स्टार बंदे को बाहर, इमाम को बाहर बिठाया ना आपने। अब आपने जिस बंदे को बाहर निकाला है और उसकी जगह पे जिसको रखा है, अब देखिए एक जगह पे 2 दोस्त हैं, एक दोस्त बाहर है, एक दोस्त खेल रहा है। अब उसने कह दिया कि मैदान खुला है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, जो तेज भागेगा वही जीतेगा। अब साइम परफॉर्म करेगा तो वो आपकी फ्यूचर टेस्ट टीम का परमानेंट ओपनर होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके पीछे इमाम बैठा है, इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी आए और मैं फिर से कुछ करके दिखाऊं। वैसे जिस तरह के सडन चेंजेस हमारी क्रिकेट में होते हैं, आर वी एक्सपेक्टिंग कि अगर साइम पहले टेस्ट में नहीं कुछ कर पाते हैं तो हम सडनली कहें कि साइम जो हैं वो उनको हम जरा रेस्ट करवा रहे हैं? 2 टेस्ट तो खिलाएंगे उसको, यानी ये पूरा ये 2 टेस्ट मुझे लगता है खिलाने भी चाहिए। और अगर देखिए साइम अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी परफॉर्म ना कर पाया ना, और होम कंडीशंस में भी, जो कि अच्छी नहीं है और उसके लिए अच्छी नहीं है, और ये फिर साइम की किस्मत है। अच्छा, साइम के लिए कैसे अच्छी नहीं है? देखिए वेयर डू यू थिंक साइम जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं? देखिए वो लाइक करता है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन वाइट बॉल की फास्ट बॉलिंग और रेड बॉल की फास्ट बॉलिंग में बहुत फर्क है। चिट्टा बॉल बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन जब आपने टेस्ट मैच में जाना है और आपको पता है कि आपने कॉन्सेंट्रेट करना है लंबी इनिंग के लिए, आपने 100 के लिए जाना है। 100 हमेशा टेस्ट मैच में लोग 100 के लिए जाते हैं,
T20 में आपको पता है कि आपने टीम के लिए 40-50-60 तेज कर दिया, अच्छा स्टार्ट दे दिया और आप चले गए तो आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन यहाँ पर आपने एक तो टीम के लिए परफॉर्म करना है और अपने आप को भी पक्का करना टीम में। ये डबल प्रेशर है साइम के ऊपर, मीडिया का वखरा प्रेशर है उसको टीम में। इमरान, साइम की जो परफॉर्मेंस है पिछली, वो कोई इतनी खास आउटक्लास नहीं रही है एज कम्पेयर टू इमाम। देखिए यानी यू वांना से एग्जैक्टली कि अब वो जो होप्स थी वो उतनी रही भी नहीं है लोगों की। इमाम को आउट करना आई थिंक इट्स नहीं, इमाम अगर आउट हुए हैं तो वो आई थिंक सो कि लोगों ने कहा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा साइम के बारे में मीडिया में बात की जा रही थी कि बड़ा टैलेंट है और इसने डोमेस्टिक में रन्स भी किए हैं। आप ये जरा गौर करें कि उसने जो वो बहुत काबिल है, तो हम ही शोर में चाहते थे ना। इमरान बहुत काबिल है, साइम अयूब इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, और मसला हमारा सिर्फ इतना है कि हम लोग बहुत जल्दी बहुत बड़ा बोझ डाल देते हैं क्रिकेटर को बनने से पहले ही हम उसका फ्यूचर दाव पर लगा देते हैं। अगर हम थोड़ा आराम से उसको लेकर चलें, हम सीनियर बने, ना कि हम या तो बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं या हम बिल्कुल ही एक तरफ कर देते हैं किसी प्लेयर को। दिस इज़ द रीज़न, अदरवाइज वी डोंट से कि साइम इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, साइम कहीं पर कमज़ोर है। साइम ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेयर है और उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन हमने बर्डन उस पर बहुत ज़्यादा डाल दिया। आप थी नहीं हैं, आपको भी हैं। देखिए अभी 2 मैच खेलने हैं उसने, हमें लगता है कि उसे परफॉर्म करना चाहिए, आपको एक अच्छा ओपनर मिलना चाहिए। दूसरी बात, अब 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा कि आपकी टीम का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अब लीड करने हैं वकार यूनिस, वो कौन है? वो फास्ट बॉलर। तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो बनती है। कौन किसको खिलाएगा? जाहिर बात है उसे अच्छे फास्ट बॉलर लग रहे हैं तो अच्छे खिलाएगा। वो हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने स्पिनर को वैसे अगर हिस्ट्री का हिस्सा थी लाइकिंग डिसलाइकिंग तो अबरार शुड बी देयर। देखिए इब्रार को खिलाना चाहिए था। मैं फिर हाफिज साहब की भी बात सुन रहा था, मैंने खुद भी एनालाइज किया कि अगर आपने शाहीन्स में उसको डालना था तो आपने पहले क्यों नहीं उसको शाहीन में डाला? पहले उसको खिलाते शाहीन के अंदर, फिर आप कामरान गुलाम को ले, फिर आप मतलब आप देखिए, हम तो छोड़ दें, लोग बहुत सियाने हैं, बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है हो क्या रहा है, ब्लंडर कर इतनी जल्दी में नहीं सब कुछ करना चाहिए। अगर स्टेडियम्स के बनाने की बात आई तो बहुत जल्दी में हम अच्छा हाँ, स्टेडियम्स के बनाने की बात से मुझे याद आ रहा है कि कुछ देर पहले भी हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे अभी शो से पहले कि क्या सिचुएशन होगी और किस तरह से सारा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इमरान, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन इफ़ वी कंसिडर द स्टेडियम्स एज के हमने चैम्पियंस ट्रॉफी करवानी है इसके बाद यहाँ पर, तो अभी फिल वक्त कितना वक्त लग सकता है? जैसे आपने रिपोर्ट किया था इस चीज़ को कि इंजीनियर ने कहा है कि 2 साल का प्लान है ये, और अभी क्योंकि रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि हम लोग 4 से 5 वक्त सिर्फ हमारे मुश्किल के हैं और उसके बाद जो है वो आगे आसानी है। तो क्या देखते हैं आप सारी कंस्ट्रक्शन को, सारे प्लान को? देखें, ये जो स्टेडियम्स का जो स्ट्रक्चर आया है, जो इंजीनियर्स ने बात की, आप इसको एक शक्ल दिखाने के लिए मेकअप ज़रूर कर देंगे। स्टेडियम के एक व्यू दिखाने के लिए कि स्टेडियम का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और इसमें सेटिंग अरेंजमेंट्स भी हो गई, लेकिन फर्दर इसका काम जो है वो चलता रहेगा। इसका काम कम अज़ कम 1 साल तक होता रहे। आप भले जो मर्जी कहते रहें कि स्टेडियम हमने 4 महीने में 5 महीने में पूरा कर देना। आपको पता है कि आईसीसी की टीम अगले माह फिर आ रही है विजिट के ऊपर। पहले गो के वो चली गई थी सिक्योरिटी क्लियरेंस करके, लेकिन वो दोबारा जब आपने स्टेडियम तोड़े हैं ना, तो वो दोबारा आके देखेंगे कि अब अगर आपने स्टेडियम्स को तोड़ा है और दोबारा बनाने का आपने सोचा है, तो फिर से वो देखेंगे अपने नए एंगल से कि अब कोई लूप होल्स तो नहीं रह गए सिक्योरिटी के हवाले से। और वो तो चले डिपार्टमेंट भी हम कहते हैं कि अलग है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सवाल हुआ भी था मोहसिन नकवी साहब से उस दिन, अगर आपने सुना हो, कि आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है? आईसीसी ने क्या आपको कहा था कि आप स्टेडियम बनाएंगे तो हम आपको तभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी करने देंगे? मतलब वो तो उन्होंने तो नहीं कहा था आपको। जब उन्होंने दिया तब तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। सिर्फ 2000 लोगों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपने स्टेडियम तोड़ा जल्दी। फिर आपने कहा कि इसका व्यू इंटरनेशनली हमारा कोई स्टेडियम नहीं है। भाई 70 साल में अभी आपको पता चला कि ये इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है, जहां आपके 70 लेकिन वो तो आए अभी है ना। इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन टू ऑल द पीपल हु वर देयर। 4 महीने या 6 महीने और गुजार लेते ना। जहां आपने 70 साल गुजारे हैं तो 6 महीने और गुजार लेते, चैंपियन ट्रॉफी करवा लेते। बड़ा टूर्नामेंट स्टेक पे। फिर आपसे एक सवाल किया गया कि देखे ना जी, वो अमेरिका के अंदर तो उन्होंने 10 दिन में स्टेडियम बना दिया, 10 दिन में उखाड़ के फेंक दिया, तो ये तो बड़ा आसान काम है। तो फिर आप एक काम करते, अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी थी तो आप इंक्लूजन्स के ऊपर
एक टेम्परेरी सेटिंग्स बनाते, आपको तो लोगों को ज्यादा बिठाना ना, आप तो यही है कि कैपेसिटी ज्यादा हो, तो आप टेम्परेरी थोड़ा सा एक कोई स्टेडियम में सीटें लगाते और कहते कि ठीक है 2000 और, फिर आप उसको एक अच्छे माइंड के साथ लंबे टाइम के साथ जाते और फिर स्टेडियम बनाते, प्रॉपर टाइम से बनाते। अच्छा, दो अपडेट्स हैं मेरे पास इमरान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, दो अपडेट्स हैं मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये है इंडिया के हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शमूलियत, आपने मुझे बताना है कि इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आपको किस पर आ रही है। एक तो ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी पैनल आएगा यहाँ पर आकर, सारी जो भी इंतजामात हो रहे हैं, जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो देखेंगे, उसको उसकी क्लैरिफिकेशन देंगे और उसके बाद बॉर्डर के थ्रू इंडियन टीम आएगी, मैचेस खेलेगी, वापस चली जाएगी। दूसरी इसके अंदर अपडेट ये है कि हम इवेंचुअली आखिरकार हार मानकर हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे। श्रीलंका इसको होस्ट करेगा, इंडिया के मैचेस श्रीलंका में होंगे, कोलंबो में, सॉरी कोलंबो स्टेडियम भी डिसाइड हो चुका है, कोलंबो के अंदर मैच होंगे इंडिया और पाकिस्तान के। ये भी आपको आज खबर दे देता हूँ, ये खबर मुझे कल ही मिली है। मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत सीरियस एक मसला बन जाता है और बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही हैं। ओके, उन्होंने कहा है कि अब उनका डिपार्टमेंट नहीं बता दें और ऑफिस तक का रास्ता भी बता दें। देखिए, सारी खबरें अगर किसी फाख्ता के पास आती है, किसी चिड़िया के पास आती है, तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर से आती है ना, बात तो क्रिकेट बोर्ड की हो रही है। अब मैं ये कहूँ मुझे इंडियन क्रिकेट बोर्ड से खबर आई है, नो, बात ये कि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है क्योंकि श्रीलंका अगर होस्ट करेगा तो कोलंबो इज़ द बेस्ट वेन्यू, वहीं पर मैच होंगे इंडिया के जितने भी होंगे, अगर यहाँ नहीं होते तो। हम तो यही कहते हैं कि अगर उनकी सिक्योरिटी टीम आ रही है तो वो आए, यहाँ पर विजिट करे और वो देखे कि हमारे स्टेडियम्स भी बन रहे हैं और हम अच्छे स्टेडियम बना रहे हैं। क्योंकि मेरा समझ नहीं आ रही कि आप स्टेडियम भी बना रहे हैं और सिक्योरिटी टीम्स आईसीसी की भी आएगी, इंडिया की भी आएगी, वो आकर ये कहेगी यार देखो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फरवरी में है तो स्टेडियम बन रहे हैं। तो मुझे बताएं कि मैसेज क्या जा रहा है, हम पहले से तैयार क्यों नहीं थे? अच्छा, हर चीज को जल्दी जल्दी करने में क्यों है हमें? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिचुएशन? मतलब जो सिचुएशन आपको लग रही है, आपने 2 साल का हमें बताया कि 2 साल का टाइम है, 4-5 महीने रह गए हैं, तो आपको लगता है कि चांसेस हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो भी सकती है जो मीरा ने सिचुएशन अभी पोर्ट्रेट की है? देखिए, चांसेस का मत कहें मुझे, चांसेस का अगर पूछेंगे ना तो चांसेस आपको भी डाउट्स हैं। हाँ, डाउट हर किसी को डाउट्स हैं क्योंकि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर कट नहीं, खुद भी नहीं कहा। वो ये जरूर कहते हैं कि हाँ यहीं पर मैचेस होंगे। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप बताएं इंडिया ने कंफर्म कर दिया तो क्या कुछ जवाब आता है? वो कहते हैं नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते, हमारी तरफ से तो कंफर्म है, इंडिया ने कंफर्म नहीं किया। तो जब इफ एंड बट्स होते हैं, सारी चीजें अभी चल रही हैं, अभी तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाकी है। You know what, when Bangladesh was announced that कि जो वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश में ही हो रहा है, इंडिया उसको नहीं होस्ट कर रहा है, बांग्लादेश में ही होगा, उस वक्त मेरे पास एक अपडेट आई थी कि ये बांग्लादेश में भी नहीं होगा और वही हुआ। अच्छा, मेरी ऑनेस्टली इमरान से भी जब इस हवाले से बात हुई, इमरान वॉज इवन डाउटफुल अबाउट दैट एज वेल, एंड इमरान वॉज इवन डाउटफुल अबाउट चैम्पियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान एज वेल पहले। अब आपके पास डिटेल भी आ गई है इस चीज़ की, तो कितनी सच्चाई है हमारी उस वक्त की सोच में, उस वक्त की गुफ्तगू में और आज की रियलिटी में? देखिए, आप भी ऑब्वियसली किसी एंगल से बात को देख रही होंगी। जर्नलिस्ट हमेशा अपने एंगल्स को वर्क करता है, वो अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करता है और फिर चीज़ों को मंजर पर जाके देखता है कि क्या हो रहा है। आप लोगों के फेस भी रीड करते हैं, हम फिजिकली ग्राउंड में जाते हैं तो हम रीड करते हैं। मोहसिन नकवी साहब जब कल स्टेडियम है तो मुझे परेशान दिखाई दिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से। उन्होंने लोगों को कहा वहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि मैं बहुत पास खड़ा था उनके, तो किसी इंजीनियर ने ये भी कहा कि सर ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि जल्दी करें, आपको कोई लेटर शेटर लिखने किसी चीज़ की जरूरत है तो आप मंगवाएं, वहाँ से क्यों देर कर रहे हैं? क्योंकि आप एज पे खड़े हैं। जब आप एज पे खड़े होते हैं तो आपके अंदर भी डाउट्स होते हैं। आपकी नीयत तो अच्छी होती है, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी शख्स की नीयत पे शक नहीं है, बट हम कहते हैं कि आपको जल्दी और फौरन वाला काम क्यों करना है? आपको रिस्क वाला इतना बड़ा इवेंट आप करवाने जा रहे हो और सारे का सारा रिस्क पे लगाया हुआ आपने। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो आप ग्राउंड बने। अच्छा, एक सवाल भी हुआ था जिसकी क्लैरिफिकेशन भी कल क्रिकेट बोर्ड ने भेजी कि किसी ने सवाल किया कि मोहसिन नकवी साहब के शायद मुंह से निकल गया कि हम डेट्स के बारे में सोच रहे हैं कि डेट्स आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की डेट्स वो चेंज होंगी। तो हालांकि उनके शायद
किसी को तासुर ये गया कि ये सोच रहे हैं कि डेट्स आगे जा सकती हैं, तो कुछ लोगों ने जो साफी थे उन्होंने खबर लगा दी कि इन्होंने भी कहा है कि शायद डेट्स आ सकती है। तो फिर और इससे पहले जो डेट्स थी, जो भी अनाउंसमेंट थी वो गलत थी। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फिर ये क्लैरिफिकेशन आई कि जो भी खबरें चल रही हैं ऐसी कोई बात कही नहीं गई और ना इस एंगल से कही कि चैंपियन ट्रॉफी की डेट चेंज होने जा रही है। हो भी नहीं सकता ना, हर चीज एक डिसाइडेड होती है, प्लान्ड होती है। आईसीसी अपनी डेट नहीं चेंज करेगा। आईसीसी $45 लाख रखने का मकसद ये है कि वेन्यू चेंज कर सकता है, हाँ। लेकिन अपना इवेंट चेंज नहीं। जैसे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, होना उसी डेट पर है, वेन्यू होना उसी डेट पर है। वो अब यूएई की अच्छी ऑप्शन एक सामने आ गई है और यूएई हमेशा से इस मौसम के अंदर चाहता है कि उनके मुल्क के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स हों। अब अच्छा भी है, देखिए शारजा के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, दुबई के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। अगर नहीं बांग्लादेश में हालात अच्छे तो क्यों आपने सारी दुनिया को रिस्क के ऊपर डालना है? आई थिंक सो कि बहुत सारे लोगों ने अपने कंसर्न्स भी शो किए होंगे कि ये कोई मेल का टूर्नामेंट नहीं है, लड़के नहीं खेलने जा रहे, लड़कियां खेलने जा रही हैं। और आपके मुल्क में तो वजीर आजम हाउस के अंदर घुस गए लोग, तो पता नहीं फिर क्या होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग अपनी सिक्योरिटी को चीज़ों को सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं। देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाएं, किसी भी मुल्क में ऐसी सूरत हाल ना हो कि वहाँ पर एक इवेंट होना हो और ऐसी सिचुएशन हो जाए। पाकिस्तान माजी में जिस तरह की सूरत हाल से गुजरा है अपने स्पोर्ट्स को लेकर ख़ास तौर पर, कभी भी कोई नहीं चाह सकता कि ऐसी सिचुएशन हो और किसी भी कंट्री में ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि वहाँ पर एक वेन्यू बदल दिया जाए, वहाँ पर एक चीज़ होस्ट होनी है वो चेंज कर दी जाए। तो इमरान, जिस तरह से आपने कहा है कि बांग्लादेश में लोगों ने जाना है और वो उसकी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो अगर किसी को खुदा ना खास्ता, अगरचे भी बहुत वक्त बाकी है चैम्पियंस ट्रॉफी में, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी को लगता है कि नहीं पाकिस्तान के अंदर हम बेहतर नहीं समझते हैं कि यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी हो, तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं। सो डू यू थिंक द सेम अबाउट दैट कि ठीक है अगर उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो दे शुडंट बी कमिंग टू पाकिस्तान? देखिए डू यू सपोर्ट दैट? इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि इंडियन प्लेयर भी पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान प्लेयर भी खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इजाज़त दे देती कि आप चले जाए और जाकर इंडिया खेलने, क्योंकि इंडिया जिम्मेदारी लेता है सिक्योरिटी की। पाकिस्तान भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी लेता है कि वो आप इंडियन टीम भेजें, हम उन्हें जो भी बेहतर सिक्योरिटी वो फराहम करेंगे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, वो अपने प्लेयर्स को नहीं भेजते। ये कोई सियासी मसला है या कोई और मसला है? ये देखें, आज मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात शायद बहुत कम लोग करते हैं। क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं करती? क्रिकेट बोर्ड तो वो भी कह रहा है कि हम राजी हैं खेलने के लिए। जो राजीव शुक्ला का आखिरी बयान आया, तो मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं उनकी मेजबानी के लिए। तो फिर प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट का है ना। तो क्यों शहबाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी को नहीं कहते कि आप अपनी टीम भेजें, हम जिम्मेदारी उठाते हैं? क्यों हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सिक्योरिटी को लेकर, वो क्यों नहीं बात करते खुद से कि यार आप टीम भेजे ना? देखिए मसला तो गवर्नमेंट का आ रहा है, तो गवर्नमेंट खामोश बैठी है। लेकिन सिर्फ इंडिया को ही क्यों इशू है? बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं। देखिए वो आपके एक तो पुराने आपकी जंगें उनके साथ हुई हुई हैं, हम एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। अब इसी वजह से शायद वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पाकिस्तान हमारी टीम ना जाए। फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान आकर हार कर चला जाता है तो उनकी गवर्नमेंट पॉलिटिकली कितना नीचे जाएगी। वो ये सोचेंगे यार भारत पाकिस्तान में जाकर हार के आ गया है। ये माइंड सेट है ना नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सीधी बात करें मोदी से, उनकी सरकार से बात करें। इमरान मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, थोड़ा सियासी बयान है लेकिन सियासत के मतलब पहलू को मद्देनजर रखते हुए, अगर हम ये नैरेटिव रखते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो हम कैसे बात कर सकते हैं किसी से जाकर कि भाई वी आर एबल टू होस्ट यू? फिर आपको पता है आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर क्रिकेट बोर्ड बीच में से निकल जाता है। क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इंतजामात को देखेगा, फिर सारी की सारी सिक्योरिटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ साहब को खुद से आकर लीड करनी पड़ेगी सारी चीज़ों को। उसका तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर पहले भी इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पर PSL भी होती है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट कुछ होता है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म तो नहीं कह रहा ना मैंने अपनी टीम नहीं भेजनी, इंग्लैंड का वज़ीर आज़म तो नहीं कह रहा मैंने, वहाँ नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मैंने अपनी टीम नहीं भेजनी। सीधी जो इजाजत देनी है वो उसके वज़ीर आज़म ने देनी है, उनके सिक्योरिटी इदारों ने। BCCI ने भी इस चीज को थ्रो कर दिया गवर्नमेंट की तरफ। किसी गवर्नमेंट हमेशा से ये होता है। तो फिर माजी में ये हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने में हमेशा
हुकूमतों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है हमारे जो ताल्लुकात बेहतर करने में। अगर माजी में भी जितने टूर्स हुए हैं आपने देखे, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नहीं गए क्या वहाँ पर मैचेस देखने के लिए? क्या वहाँ से उनके सीनियर जो सियासतदान वो यहाँ मैचेस देखने के लिए आए हैं? तो क्यों डायरेक्ट बात नहीं करते? उस वक्त जाके बात करें जब इंडिया इनकार कर दे, फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई खत जाए, कोई ट्वीट जाए या इस तरह का ऑफिशियल लेटर जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है हम आपको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, आप अब भेज दें। ये अब क्यों नहीं हो रहा काम? अच्छा, ये अभी हो भी जाए तो उसके बाद वो अपनी टीम भेजते हैं यहाँ पर चेक एंड बैलेंस के लिए, सारी सिक्योरिटी के लिए, और इनको वहाँ पर पता चलता है कि आपके स्टेडियम्स ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो कहते हैं भाई आप तो तैयार ही नहीं हैं होस्ट करवाने के लिए, हम कहाँ से अपने लोग भेज दें? देखिए आपने फिर स्टेडियम्स की बात छेड़ दी बीच में। मैं समझता हूँ कि जिस दिन गवर्नमेंट ने खत लिख दिया, हाँ, उस दिन बात खत्म हो जाएगी। अगर उन्होंने गवर्नमेंट को इनकार कर दिया कि नहीं हम टीम नहीं भेज रहे, तो फिर सीधा सीधा इनकार है, फिर आपका क्रिकेट बोर्ड भी उनको नहीं बुला सकता। मुझे लगता है ये वेट एंड सी वाला को खेल से अलग रखना चाहिए, तो फिर सियासत को क्यों इन्वॉल्व करें हम? अब नहीं, सियासत तो मतलब वो तो चले अब हम मतलब समझते हैं कि ठीक है इंडिया की तरफ से भी इन्वॉल्व है, उन्होंने क्योंकि डाल सियासत पर दिया ये चीज कि भाई वो कहेंगे तो हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छी बात है। देखिए क्रिकेट अगर अपनी हुकूमत और क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स अगर एक पेज पर होता है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, इंडिया का कंसर्न है कि दे डोंट वांट टू कम हियर, ठीक है, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या व्हाटएवर दे आर फीलिंग अबाउट। और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के भी जहन में ये बात होगी कि इंडिया पाकिस्तान आकर अगर हार जाता है तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर मैच एंड अबाउट देयर गेम। उनको पता है, उनको बल्कि इस चीज़ का इंतजार होगा कि हम कहाँ कब किसी के होम ग्राउंड में जाकर उसको हराएं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी क्रिकेट इस वक्त स्टेबल नहीं है, दूसरे नंबर पर हमारी स्टेबल है किस तरह मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर की बात कर रहा हूँ ना। कौन सी क्रिकेट स्टेबल नहीं, पहले तो ये बताएं। नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं, एब्रप्ट डिसीजंस हो रहे हैं, स्टेडियम्स आपने लास्ट मोमेंट पर आप चेंजेस कर रहे हैं, स्टेडियम्स आपके अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ भी आपका तैयार नहीं है, आप पर्सनली किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं हैं, आप घबराए हुए हैं कि आपने इतना बड़ा अपने सर पर एक बोझ उठा लिया है और अब आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी क्रिकेट जगह? मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि एक वक्त में बहुत सारे काम पकड़ लिए आपने। बिल्कुल पकड़े। देखिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, आपने उसके अंदर स्टेडियम्स का वाला रौला डाल दिया है कि मुझे स्टेडियम बनाने ही बनाने हैं, जो मर्जी हो जाए। फिर उसके बाद आपकी इंडिया की टीम अभी तक एग्री नहीं कर पाई कि हमने आना है या नहीं आना। फिर दूसरी तरफ आपकी टीम के अंदर उखाड़ फेचाड़ हो रही है कि किसको रखना है, किसको निकालना है। अभी ये सेटअप नहीं आपका ठीक हो रहा। आपका सवाल का मकसद ये था ना हम इंटरनली अपनी टीम को सेट कर पा रहे हैं, ना अपने स्टेडियम को सेट कर पा रहे हैं, ना हम इंडिया को कायल कर पा रहे हैं कि आप आ जाए, और ना वो मान रहे हैं। हाँ। ये खिचड़ी पकी हुई है बिल्कुल ऐसे। और मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से सेटल हो जाएंगी। हाँ। आप अगर वकार यूनिस साहब ने अगर वनडे की टीम बनानी है अगर आने वाले इवेंट के लिए, तो आप उनका माइंडसेट अब से पढ़ना शुरू कर दें कि वो किस माइंडसेट के साथ चलना शुरू हो गए हैं। आपने अपने फर्स्ट क्लास के अंदर हजारों मैचेस रख दिए, मतलब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर इतने ज्यादा मैचेस रखती हैं, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत क्रिकेट करवा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी क्रिकेट होनी चाहिए, क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल थोड़ी क्रिकेट कर रहे हैं ना, 11 मैचेस रखे हैं सिर्फ टेस्ट के। टेस्ट नहीं, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। देखिए आप कह रहे हैं आपने पता नहीं 5-6 हज़ार मैचेस रख दिए हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस और वुमेन मैचेस, अंडर 19 मैचेस, लेकिन इससे पहले भी मैचेस होते थे। हमारे पास निकलता क्या, आउटकम तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैठ के ये सोचना चाहिए। और मेरा आज एक और बात बता दूं, जब किसी चेयरमैन के दिमाग में जब तक ये नहीं होगा ना कि वो प्रॉपर 3 साल के लिए चेयरमैन बन गया और गवर्नमेंट बदले चाहे ना बदले, वो बंदा नहीं बदले, वो बंदा नहीं मिल रहा है। Exactly. लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब जितने मर्जी तगड़े चेयरमैन हैं, लेकिन उनको भी यकीन नहीं है कि वो 3 साल तक चेयरमैन रहेंगे, चाहे आईनी तौर पर आए। एक आईनी तौर पर भी आप कह लेना कि वो एक चीज है नहीं, स्टेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ है इमरान, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं कि एक चेयरमैन आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं आकर अपनी इतना कुछ कर जाऊं
कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे जाने ही ना दें। पहली बात तो ये कि लोग मुझे जाने ही ना दें और मैं अपना एक नाम, अपना एक स्टैंडर्ड, अपने आप को एक सेलिब्रिटी बना जाऊं। उस तरह से नहीं होता है। गड़े वो एक मिसाल है कि कब्रिस्तानों पर आप महलात खड़े नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप डोमेस्टिक की, जिस तरह से आपने बात किया कि डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा हो रही है, डोमेस्टिक ज़्यादा हो रही है अफसोस के साथ उन खिलाड़ियों के लिए जिनको आगे पता नहीं मौका मिलना या नहीं मिलना। या तो फिर हमारे लेजेंड प्लेयर जो हैं, हमारे टॉप खिलाड़ी हैं, लीग्स छोड़ें, आएँ अपने मुल्कों में डोमेस्टिक खेलें, अपना एक स्कोर बनाएं, अपनी एक रिकॉर्ड बनाएं, उसके बाद जाएं मुकाबला करें। तो मैं देखती हूँ कैसे हारते हैं ये कहीं पर भी। ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कभी भी हल हो पाएगा। जिस तरफ आपका इशारा है कि हमारे सारे प्लेयर आए और अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हो, पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है फिर इसके अंदर कि अब हर प्लेयर को पैसा कमाना है। वो कहते हैं कि क्रिकेट चाहे पाकिस्तान में थोड़ी मिले, दुनिया में ज्यादा क्रिकेट मिले, तब पैसा से ज्यादा। हमारा पीछे बैक स्ट्रांग हो, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो अच्छा हो। वो किस कल्चर को फॉलो करते हैं? वो उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो फॉरेन क्रिकेटर्स उस कल्चर को लेके चल रहे हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर आते हैं लीग्स खेलने के लिए और वो अच्छा खासा पैसा कमा के जाते हैं और वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो खेलों का स्ट्रक्चर वो ऐसा है कि जब प्लेयर क्रिकेट से बाहर होता है, किसी भी खेल से बाहर होता है, तो फिर उसको कोई मुड़ के देखता तक नहीं। और ये एक हकीकत है और शायद यही वो वजह है कि सारे के सारे लोग सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ही लगे हुए हैं। आज अगर अरशद नदीम ने वो मेडल ना जीता होता तो क्या आपको लगता है कि अरशद नदीम की तरफ को मुड़ के भी देखता? किसी ने भी नहीं देखता। तो यही वो वजह है। इवन चेयरमैन भी आप देख लें जितने चले गए हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मैं अगर माजी में जो आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो स्ट्रक्चर था, जुनैद ज़िया साहब के जो वालिद थे जनरल तौकीर ज़िया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, उन्होंने क्रिकेट के अंदर बहुत काम किया। यकीन करें कि आज मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग भी उनके लिए कोई तारीफ़ी अल्फाज कहें, क्योंकि हम तब क्रिकेट खेलते थे, हमें पता था नेशनल क्रिकेट एकेडमी का क्या स्ट्रक्चर बना, कैसे बना, लोगों के लिए कितनी सहूलियात आई। लेकिन वो जब छोड़ के गए तो फिर वही सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ गया और प्लेयर्स वो बेसिकली वो इसीलिए बनाया गया था प्लेयर्स अनफिट ना हो। आज आपके प्लेयर देख लें, कितने फास्ट बॉलर आपके अनफिट होकर बाहर बैठे हुए और उनको पूछने वाला कोई नहीं। उनके घर वाले अपीलें आपसे कर रहे हैं। एहसान की बात कर रहा हूँ मैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर का जो है वो फ्यूचर सेव किया जाए। कोई क्रिकेट बोर्ड से उन्हें पूछ नहीं रहा। अब मुझे ये बता दें पूछ के जरा कि 11 साइड क्या आई है पाकिस्तान टीम की, अगर आपकी टीम को पता है तो। भाई क्या सिचुएशन है? सिचुएशन आपको बताएंगे, लेकिन इमरान, यू वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि अगर इंडिया पाकिस्तान आता है और हार के जाता है तो इंडिया के लिए एक सिचुएशन बड़ी टफ हो जाएगी कि वो सोचेगा कि भाई पाकिस्तान से हार के आगे। लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिया से अपने ही होम ग्राउंड में हार जाता है तो वो तो फिर हमारे लिए भी तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ना। उनसे ज्यादा प्रेशर फिर हमारे ऊपर है। देखिए स्टेडियम के हालात हमारे ठीक नहीं है, हम उसके लिए भी परेशान है। देख लें, हम दोनों एंकर्स एक पेज पर हैं। देखिए माज़रत के साथ इस बात पे ये कहूंगा कि आप क्या कभी पहले नहीं हारे इंडिया से? आज तक वर्ल्ड कप में आप जीत नहीं सके तो पहले लोगों ने आपका क्या कर लिया? हमने क्या कर लिया पाकिस्तान टीम का? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने किया है ना, हमने ब्रार को पहले बिठाया हुआ था, अब बिठाया भी नहीं है। हम देखें हम क्या कुछ कर रहे हैं। स्टेडियम्स ठीक थे, तोड़ के वो मारे हमने। मेरे बाप वो सवाल कर रही हैं कि आप, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक दफा बहुत ज्यादा चैलेंजेस मेरे लिए आए थे, तो हम सबके लिए चैलेंजेस ना आ जाए क्योंकि लोगों को सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कोई बात नहीं, हम तो सच बोलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम रोज ही गुफ्तगू करते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी किसी को पसंद आती है कभी किसी को नापसंद आती है। और एक बात हाफिज इमरान साहब करते होते हैं, मैं भी करना चाहूंगी कि हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमने कहा है, उसके नहीं जो आपने समझा है। खैर बहुत शुक्रिया इमरान आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड एवरीवन विल कैच यू बैक एट 4 PM। सो राबिया और मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।